नमस्कार दोस्त। प्रस्तुत है आपातकाल के किस्से भाग 3। इसमें मैं पहली बार कैसे पकड़ा गया था इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि हम जगह जगह पे बैनर लगा के या साइकिल रैली निकाल के आपातकाल के अगेंस्ट में नारेबाजी, घोषणाबाजी और 5-10 मिनट का एक भाषण जैसा करते थे और लोगों को इसके बारे में अवेयर करने की कोशिश करते थे। फिर हमने सोचा कि और भी कुछ करना चाहिए और हमारी टैक्टिस चेंज करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो डिफ़िकल्ट होते जा रहा था। टाइमिंग पुलिस लोगों ने नोट किए थे। उस टाइम पे पुलिस का पहरा स्टेशन पे बड़ी बड़ी सोसाइटियों के आजू बाजू में ऐसे चालू हो गया था, तो उन सब से बच के करना थोड़ा धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहा था। तो हमारे सब दोस्तों ने मिलके सोचा कि हम वॉल पेंटिंग करेंगे। वॉल पेंटिंग मतलब दीवार पे ये सब नारे लिखेंगे, आने बानी समाप्त करनी चाहिए, आपातकाल समाप्त करने चाहिए, विरोधी पक्ष के नेताओं को छोड़ देना चाहिए, प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए। ये सब जो है वो हम दीवार पे लिखेंगे। तो पहले तो कम पैसे में सब करना है। हम तो स्टूडेंट थे, हमारा जो स्टूडेंट का अलाउंस आता था उसी में से ये सब खर्चा निकालते थे। तो पहले तो ये सोचा कि गेरू लेके आएंगे जो सबसे सस्ता रहता है, और गेरू से कलर बना के लिखेंगे दीवार पे। तो किसी दोस्त ने बताया कि वो गेरू तो पानी से धोने से निकल जाएगा, तो लंबा टाइम टिकेगा नहीं। उससे अच्छा है कि वो गेरू के साथ में एक सरस करके गम आता है, सरस, जो किराना की दुकान में मिलता है। उन दिनों में मिलता था, अभी तो मिलता है कि नहीं मालूम नहीं। उसके ऐसे चस्के बोलते हैं, ऐसे स्लाइस जैसे आते थे सरस के दुकान में, बहुत सस्ते रहते थे। मतलब वो गम रहता है, उसको गर्म करने का, पानी में गर्म पानी में वो करके उसमें गेरू डाल के मिक्स करने का, और पूरा मिक्स करेंगे तो वो सरस की वजह से गेरू दीवार को पकड़ के रखता है, फिर कितना भी करो वो निकलता नहीं है। तो बोला ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो शाम को किराना की दुकान से गेरू और सरस लेके आए, और हमारे पास एक खाली फ्लैट हम हमारे पास था। वहाँ पे किसी बैंक ऑफिसर के लिए कंपनी ने दिया हुआ फ्लैट था जो हम वापरते थे, क्योंकि जब वो मुंबई में नहीं रहता था तो उसकी चाबी हमारे पास रहती थी। तो वहाँ पे हम लोग सब रात को इकट्ठे आ गए, गैस पे पानी गर्म किया, और फिर वो सरस के टुकड़े उसमें डाले, तो वो तो जल्दी पिघलते नहीं थे। तो फिर मैंने उसमें हाथ डाल के उसको मसल मसल के उसमें मेल्ट करवाए गर्म पानी में, और फिर गेरू भी डाला, और फिर दोनों हाथ से गेरू और सरस गर्म पानी में मिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद में हम लोग वेट कर रहे थे कि रात बड़ी हो जाए, तो रात को 2-3 बजे हम लोग निकलेंगे और ये वॉल पेंट करेंगे ताकि कोई रास्ते में ना हो। एक और बात थी, उस टाइम पे ये सब काम ख़त्म करके जब हम बालकनी में आए, तो हमने वहाँ पे देखा कि कुछ हाईवे के बाजू में रहने वाले अन्ना लोग, कुछ 8-10 जन, किसी का एक फ्लैट का सारा सामान पोटले में बांध के पास कर रहे थे। चोरी का काम था। सीधा देखने में समझ में आता था। तो हमने वो अहमद को बताया, अहमद देख देख चोरी हो रही है यहाँ पे, ये सब पास करे देखो रात को 1-1:30 बजे। तो अहमद ने बोला चोरी तो हो रही है, लेकिन हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, हमारा काम ज़्यादा महत्व का है, हम इसको जाने दो, पुलिस को जो करना है करेंगे। हम रात को 2 बजे 2:30 बजे निकल के जो हमने सोचा है कार्यक्रम, वो हिसाब से वॉल पेंटिंग करेंगे। फिर वही हम इंतज़ार करते बैठे रहे, गप्पे गप्पे मारते। फिर 2 बजे हम लोग निकले। डब्बा लिया, ब्रश लिया, साइकिल थी मेरे पास, साइकिल के करियर में डब्बा लगा दिया गेरू के कलर वाला, और 4-5 जन हम लोग निकले। और मेरा काम था साइकिल लेके वहाँ पे खड़ा रहना, और पुलिस आएगी तो इनको इशारा करना। और ये मेरे ख्याल से मेरा दोस्त था अरविंद सहस्त्रबुद्धे, और ये हेमंत भाटकर, और दूसरे 1-2 जन थे, मिलिंद करमरकर था साथ में। और ये लोग सब वॉल पेंट कर रहे थे, और मैं, एक लड़का रास्ते के उस बाजू खड़ा था और मैं रास्ते के इस बाजू खड़ा रह के पुलिस आती है कि नहीं देखने के लिए हम लोग खड़े थे। और वो सब लिखा गया अच्छे से वॉल पे, और उतने में पुलिस सामने से आती हुई दिखाई दी। मैंने इन लोग को इशारा कर दिया कि पुलिस आ रही है, भाग जाओ करके। तो वो लोग तो सब भाग गए। मैं अपना साइकिल हाथ में पकड़ के था करके, पुलिस के सामने दिखना नहीं चाहिए करके, ऐसे ही साइकिल हाथ में पकड़ के धीरे धीरे चल के जा रहा था। सामने से पुलिस आई, मेरे को खड़ा किया
इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं बोला स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करने को बैठा था, नींद आ रही थी करके चाय पीने के लिए स्टेशन पे गया था। स्टेशन पे चाय पी के वापस आ रहा हूँ, अभी वापस पढ़ाई करने को बैठूंगा। तो साइकिल लेके स्टेशन पे गए थे? मैं बोला हाँ। बोला ठीक है, ये तेरे हाथ में क्या रंग लगा हुआ दिखा जरा। वो मेरा पूरा हाथ वो सरस और इससे लाल लाल हो गया था गेरू से। तो हाथ में क्या रंग लगा है दिखा जरा। हाथ खोल दे रहा, दोनों हाथ दिखा। अरे इतना लाल लाल रंग कहाँ से हो गया? तो फिर साइकिल के पीछे करियर में देखा डब्बा भी था। तो बोले कलर का डब्बा लेके गया था चाय पीने को। मैं बोला नहीं, वो डब्बा तो साइकिल पे ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने निकाला नहीं। अच्छा, तू हमको क्या बेवकूफ़ समझता है? इधर आ, साथ में आ। ऐसा करके गए तो वो लोग ने देख लिया सामने दीवार पे सब लिखा हुआ है। ये सब इसी कलर से लिखा हुआ है। कौन थे तेरे साथ में, बता नाम। बोला मैं नहीं जानता किसी को। बोले नहीं जानता तो कैसे साथ में काम किया? मैं बोला वो पार्टी के, वो हमारा संस्था बनाया है, लोक संग्राम समिति या ऐसा, उसके लोग आते हैं, हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हमको किसी का नाम भी मालूम नहीं। वो आए थे, मेरे को बोला तुम इधर खड़ा रहो करके कलर का डब्बा लेके। तो मैं खड़ा रहा, वो लोग ने लिखा, वो लोग भाग गए। मेरे को किसी का नाम भी मालूम नहीं, पता भी मालूम नहीं। तू हमको बेवकूफ़ बनाता है, चल पुलिस स्टेशन करके पकड़ के मेरे को लेके गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन गए तो वहाँ पे मेरे को, वो राइफ़ल का स्टैंड रहता है उनका लकड़े का बना हुआ, उसमें कुछ 8-10 राइफ़ल थी। उसी स्टैंड के एक लकड़े के साथ में हथकड़ी से, एक हथकड़ी उधर और एक हथकड़ी मेरे हाथ में बांध के वहाँ पे बिठा दिया। उसके बाजू के टेबल पे 5-6 हवलदार लोग पत्ता खेल रहे थे। उसमें से 2-3 जन दारू भी पिए लेते। वो तो पत्ता खेलते खेलते सर उठा के देखा क्या हुआ, कौन है? तो वो जिन्होंने पकड़ के लाए थे उन्होंने बोला ये आने बाने के खिलाफ, वहाँ पे दीवार पे लिखा है, ऐसा है वैसा है। तो उसमें से एक हवलदार जो अच्छा खासा पिया हुआ था और उसने पत्ता पैक किया था, वो उठ के आया मेरे पास में। हाँ, आनी बानी नहीं चाहिए तेरे को। तेरे को समझता है क्या आनी बानी क्या होती है? तुम लोग साले सरकार के खिलाफ करते हो। तुमको सरकार मतलब क्या मालूम है क्या? बता मेरे को, क्या सरकार क्या होता है, आनी बानी क्या होता है, बता मेरे को। बहुत बहुत होशियार बन गया तू इतनी छोटी उम्र में। इन लोगों को तो मार मार के सीधा करना चाहिए। ऐसा करके वो आया मेरे आंग पे। तो दूसरा जो साथ में खेलने वाला था, अरे जाऊ दे रे त्याला, काय आहे तू, तुझा डाव खेळ काय, तुला पॅक करायचं आहे की खेळायचं आहे बोल। ऐसा करके दूसरे ने उसको बुला लिया, एक जन आके उसको पकड़ के लेके गया। तो फिर वो लोग वापस पत्ता खेलने को बैठ गए। फिर मैं वहाँ पे बैठा, थोड़ा टाइम के बाद में कुछ ये नहीं तो मैं सो गया वहाँ पे। सो गया तो जैसे उठा तो सब सुबह की हलचल शुरू हो गई थी, इंस्पेक्टर लोग आ गए थे, मेरे को हथकड़ी से खोल दिया। अरे उसको चाय नाश्ता कराओ, चाय नाश्ता कराओ। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए चाय नाश्ता। अरे शर्मा मत, ये तो सरकार की तरफ से है। हम थोड़ी अपने जेब से कराते, इसके पैसे मिलते हैं हमको। तू चाय नाश्ता कर ले अच्छे से, क्या चाहिए तेरे को, वड़ा पाव चाहिए, समोसा चाहिए, बोल दे तेरे को कराएंगे करके। तो फिर चाय नाश्ता वगैरह मंगाया, मेरे को वहाँ से निकाल के बाजू में जो गेस्ट रूम था वहाँ पे जाके बिठाया, शतरंजी वगैरह डाल के अच्छे से, मतलब मेरे को ये किया, ट्रीट किया। और बाद में एक काला कोट पहन के आदमी आया। वो बोला कि मेरे को तुम्हारा वकील बनने के लिए भेजा है, तो मैं अभी कोर्ट में जाएंगे, ये लोग तेरे को कोर्ट में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे मैं तेरा केस फाइट करूँगा। मेरे को तुम्हारा संस्था ने वकील बन के भेजा है, तो तू मेरे को बता दे ठीक ठीक, तो मैं ठीक से फाइट करूँगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और कौन कौन तेरे साथ में थे। ऐसा सब मेरे को पूछने लगा। एक्चुअली वो मेरे को बेवकूफ़ बना रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट आ गया। मैं बोला मेरे पिताजी भी वकील है, वो अभी जब उनको मालूम पड़ेगा कि मैं घर पे नहीं आया तो वो आएंगे मिलने के लिए, तो जब वो बोलेंगे उसके बाद में मैं सब बताऊंगा। अभी तक तो तुमने मेरा वकालतनामा भी साइन नहीं किया, जब मैं वकालतनामा साइन करूंगा उसके बाद ही मैं वकील को बताऊंगा। ऐसा करके मैंने टाल दिया, तो वो भी समझ गए। उसके बाद में पिताजी वगैरह आ गए, फिर सब रेगुलराइज कर दिया। उसके बाद में दोपहर को कोर्ट में खड़ा किया मेरे को, तो जेल कस्टडी दिया, तो वहाँ से आर्थर रोड लेके गए। तो इस तरह से पहली बार मैं सत्याग्रह नहीं किया था, लेकिन वॉल पेंटिंग करने के चक्कर में पकड़ा गया। आर्थर रोड में भी मेरी उम्र 17 साल की थी, 18 साल नहीं थी। तो पहले तो वो लोग शाम को एक कॉमन बैरक में रखते, लेकिन दूसरे दिन सबको डिवाइड करके अलग अलग बिल्डिंग में, अलग अलग बैरक में भेजते हैं। तो वहाँ पे जो सज़ा पाया हुआ कैदी रहता है,
वही सब काम करता है, ये ऑफिस वर्क का, पेपर बनाने का। तो उसने मेरे को पूछा नाम क्या है, उम्र क्या है, कौन सा कलम लगाया वगैरह। तो जब मैं बोला उम्र 17 साल है, बोलते अरे तेरे को वो लोग चिल्ड्रन उसमें डालेंगे, चिल्ड्रन होम में, वहाँ पे बहुत ख़राब है, तू किसी को बोलना नहीं 17 साल, तू सबको 18 साल ही बोल, मैं तेरा उम्र इधर 18 साल लिखता हूँ। तो तेरे को जब सब तेरे साथ वाले जो सब वहाँ आने बाने के जो कैदी लोग हैं उसी बैरक में डालेंगे, तो तू अपने लोगों के बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वहाँ चिल्ड्रन होम में डालेंगे तो बहुत तेरे को तकलीफ हो जाएगी। ऐसा करके वो कैदी ने मेरे को रास्ता दिखाया, और मेरा झूठा उसने 18 साल लिख के सब लोगों के साथ में मेरे को रखा। आगे के किस्से और बाद में बताऊंगा बहुत सारे किस्से हैं। तो इस तरह से मैं पहली बार अंदर जेल में गया।